अस्सलाम वालेकुम जी। लो फिर मज़ेदार किस्म के चने इंजॉय करने ने काले चने ते आ जाओ। इतने मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब बनते हैं और बहुत खपाई नहीं है। गर्मी का मौसम है, स्पेशली गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है किचन में घंटों खड़े होना। तो मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें मेहनत बहुत कम है। बस हूँ लीमू निचोड़नी है, वेखो ते आ जाओ रेसिपी की तरफ। 2 कप लिए हैं मैंने चने, उसमें 5 से 6 कप शामिल किया पानी और रात भर के लिए भिगो दिया। अच्छा, टाइम कम हो तो आप गर्म पानी इसमें डाल दें। अगर आप मिसाल के तौर पर शाम को बनाने हैं, सुबह आपको याद आया तो गर्म पानी डाल दें। अच्छा, अब हमने ये करना है कि एक मैंने प्याज लिया है, 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और एक अच्छी सी मुट्ठी मैंने जो भर के लहसुन के लिए, आप अपने हिसाब से लहसुन कम भी कर सकते हैं। और एक 1.5 इंच का टुकड़ा जो है ना, वो मैंने लिया है अदरक का। अब सिवाय अदरक के हमने सब चीज़ें इन चनों में शामिल कर देनी। अच्छा, मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं कर रही क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब वेट हिलता है मैं आँच बिल्कुल हल्की कर देती हूँ, तो आप बेशक मज़ीद पानी शामिल कर लें। अब हम इसमें अंदाजे से तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने नमक, 2 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून हल्दी शामिल की। इसको मिक्स किया और इसको अब मैं लगवा लूँगी वेट। अच्छा, मैं तो काले चनों को बहुत ज़्यादा वेट लगवाती हूँ क्योंकि थोड़े से सख्त होते हैं, समटाइम पेट में दर्द हो जाती है, तो इस वजह से इसको ज़रा एक्स्ट्रा सॉफ्ट करना होता है। तो मैं तो 40 मिनट वेट लगवाती हूँ। ऑयल भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया। दूसरी तरफ मैंने जो है अदरक को कूटना है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। ज़ीरा जो है ड्राई रोस्ट करके रखा करें, बहुत फ़ायदा है, काम आ जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, वो इन चीज़ों को, अदरक को जो है हम अच्छे से कूट के एक साइड पे रख लेंगे और उसके बाद हम चने गलने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने वेट लगाया है। और तरीका मैं आपको बताती चलूँ कि जब वेट हिलने लगे तो आँच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है। उससे ये होगा कि वेट हिलना बंद हो जाएगा, स्टीम नहीं निकलेगी और लेकिन चीज़ जो है वो उसी हिसाब से गलती रहती है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। पानी आपको इसलिए ज़्यादा डालना नहीं पड़ता, वरना जितना पानी है उसको बाद में खुश्क भी करना पड़ता है। इसके अलावा हमने टमाटर भी इस्तेमाल किए हैं, तो वो भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे। इस वजह से भी हमें बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लो फिर उन्नी देर अदरक कुटिया तो उन्नी देर चने गल गए। खैर इंज भी नहीं होंदा। अच्छा हाँ, बहुत देर लगी थी चने गलने में। और जब ये हो गया तो अब देखिए अब इसमें कितना पानी मौजूद है, जबकि मैंने ज़्यादा पानी अभी इसमें शामिल नहीं किया था। अब हम इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, जब पानी किसी हद तक खुश्क हो गया तो फिर हम इसमें अदरक और ज़ीरा जो मैंने कूट के रखा था वो शामिल कर दूँगी और इसी पॉइंट पर आप धनिया भी जो है ना साथ कूट के शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हमने इसकी अच्छे से कर लेनी है भुनाई। सिर्फ ये टाइम ऐसा है आपको जो है किचन में खड़ा होना पड़ेगा इसकी भुनाई के लिए बस। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट पे ना मैंने इसमें सूखा धनिया यानी धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है। उसकी वजह है कि शोरबे वाला सालन है, तो मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं किया। मुझे बहुत पसंद है लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स को समटाइम इशू हो जाता है, तो इस वजह से मैंने एहतियात की है। अदरवाइज़ जो चने भुने हुए बिल्कुल होते हैं उसमें कुटा धनिया बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया अच्छे से। अब इसको हमने भून लिया। पानी खुश्क होने के बाद भी 5-7 मिनट आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। अच्छा, हूँ तुसी यह कहोगे कि चनिया च दही दा की काम, तो जनाब कोई मसला नहीं है। दही कुछ भी नहीं कहता, ना पेट में जाके दंदियाँ काटता है, ना कोई प्रॉब्लम। बल्कि मैं आपसे अक्सर ये बात कहती हूँ, जिन दिनों टमाटर महंगे आप दही यूज़ कर लें और जिन दिनों टमाटर सस्ते हैं टमाटर की तादाद बढ़ा दें, दही ना शामिल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ टेस्टी होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब दही का पानी भी हो गया खुश्क, चनों की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है और इसके साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। इस पॉइंट पे पानी आपने जिस हिसाब से चाहें शामिल कर दें, अन्य वाई रावी बना दें या हाथ होला रखें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग बहुत पतला शोरबा पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा मीडियम और कुछ मसाला टाइप, तो यहाँ सिर्फ आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। वैसे मुझे थोड़ा सा चनों का शोरबा थोड़ा पतला अच्छा लगता है, लेकिन आपको जैसे अच्छा लगे आप कर लें। उसके बाद जब पानी भी थोड़ा सा पक गया, अच्छा सा फ्लेवर निकल आया चनों का, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा एंड पे गरम मसाला और हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, हो गया हमारे चने मुकम्मल तौर पर तैयार। और अब हमने इसको खाना कैसे है, मैं वैसे जाते जाते आपको ये भी बता दूँ, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ में रखती हूँ सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल कच्ची सब्ज़ मिर्चें फ्रिज से निकाल कर धोकर साथ रख लेती हूँ और साथ होता है लेमन जूस। और जनाब बताते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है, चनों पे निचोड़ें अच्छा सा लेमन जूस और उसके बाद वो जो आपने सब्ज़ मिर्चें साथ रखी हैं उसकी एक बाइट लें या नवाले से उसको तोड़ें और मज़े से चने एंजॉय करें। इतना टेस्टी लगता है ना कि बस
मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो लोग सब्ज़ मिर्च पसंद करते हैं ना, वो लोग समझ सकते होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जनाब, बहुत टेस्टी है, ट्राई करनी है आपने रेसिपी और बताना है कि आपको कैसी लगी। और वो हमें याद रखना है, ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।